हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। और कुछ नहीं है, किंगडम मोनेरा फैंसी नेम दे रखा है बैक्टीरिया के लिए। मोनेरा के अंदर सोल मेंबर दैट मीन्स एकमात्र मेंबर जो देखने को मिलता है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा इस चीज़ को यहीं याद कर लेंगे हम लोग ना। मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ना है अपने को, साथ में आप आर्की बैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अलावा अपने को पढ़ने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और पढ़ने को मिलता है हमको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया जितने भी हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट का बेसिक सा सिंपल सा मतलब इस कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है हमको। प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा, अगर इसको बैक्टीरिया कंसिडर कर लें हम लोग, तो साइटोप्लाज्म में ऐसे नेकेड फॉर्म में पड़ा रहता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियोइड। एक और बात याद रखेंगे यहाँ पे, बहुत ज़रूरी बात है, 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से, कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड तो है ही, न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन जेनेटिक मटेरियल ये न्यूक्लियोइड है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। मैं फिर इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास को देखें उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए प्लाज्मिड भी जेनेटिक मटेरियल है, बट ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। मेन जेनेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अलावा ये जो आपको प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, इसमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब जिन पे भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ऐसे ऐसे सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। सिंपल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपल से क्रीचर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि बैक्टीरिया या मोनेरा में जितने मेंबर्स हैं उनका स्ट्रक्चर बेशक सिंपल सा है, बट उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अब जितने भी ये बैक्टीरिया हमको दिखाई दे रहे हैं, ये बैक्टीरिया को आप यूबिक्विटस बोलते हैं बच्चों। इसी का एक सिनोनिम इज कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या होता है? जो सब जगह प्रेजेंट है। कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्विटस का सिंपल सा मतलब कि सब जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो इस पेन की निब है, चाहे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, सब जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उनमें से कुछ हार्मफुल होंगे, कुछ अपने से कोई लेना देना नहीं, ना यूजफुल है ना हार्मफुल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जैसे यूजफुल भी होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए, दही बनाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बैक्टीरिया के अंदर अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको जो इनरमोस्ट मेम्ब्रेन देखने को मिलता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें दो तरह की आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। पहली मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है जो बाहर की साइड पे आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होंगी। पहली मॉडिफिकेशन इज आउटग्रोथ्स, जो कि तीन फॉर्म में हो सकती है। एक को बोलते हैं फिम्ब्री,
जो पूरे बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होंगी। दूसरे को बोलते हैं पिलाई, PILI, जो कि नंबर में फिम्ब्री से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तीसरा आप देखने को मिलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिला का काम लोकोमोशन का है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि एक तो बाहर की साइड पे आउटग्रोथ्स होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक इनफोल्डिंग भी देखने को मिलती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुमा हुआ है थोड़ा सा। जो ऐसा ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ये जो बना रहा हूँ, इनको आप फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। प्लीज़ इसको सिलिया मत लिखना। अगर ऐसा ऐसा प्रेजेंट है, पूरे बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इनको फिम्ब्री बोलते हैं। इनका काम मेन है अटैचमेंट का, कि अगर ये बैक्टीरिया है, इसके पूरे सरफेस के ऊपर फिम्ब्री देखने को मिल रहे हैं, तो सबस्ट्रेटम के साथ सबस्ट्रेटम के साथ इसको अटैच करने का काम होगा फिम्ब्री का। अगर ये आउटग्रोथ्स ऐसे एलोंगेटेड हैं, बहुत लंबी लंबी सी आउटग्रोथ्स हैं, तो इसके लिए आप टर्म यूज कर रहे हैं बच्चों फ्लैजिलम। ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला का काम है लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना। ये फिम्ब्री पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। प्लीज़ फिम्ब्री को ऐसा मत बनाना यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा स्पाइक बना देते हैं, ऐसा मत बनाना फिम्ब्री को। फिम्ब्री आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। पिलाई में जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो पिलाई होते हैं वो सिंगुलर इज पाइलस, PILUS, प्लूरल को पिलाई बोलते हैं। वो भी ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा एलोंगेटेड होगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पिलाई सब जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, सभी बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलते, जबकि फिम्ब्री और फ्लैजिला लगभग सभी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है हमको। ये तो हुई आउटग्रोथ्स की बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ऐसा फैला हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई हो गया है फिम्ब्री और फ्लैजिला के फॉर्म में। यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फ्लैजिलम। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग भी होती है, दैट इनफोल्डिंग इज नोन एज मीजोसोम। इस मीजोसोम का मेन काम जो आपको याद रखना है बच्चों, दैट मेन फंक्शन इज, ये रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाता है और कुछ केसेस में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। मीजोसोम के दो फंक्शन बताए मैंने आपको। ये और सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर आपको एक और लेयर देखने को मिलती है, जो आपको ये येलो कलर से दिखाई दे रही है। दिस इज सेल वॉल। जो सेकंड कवरिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, दिस इज सेल वॉल। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सेल वॉल आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बैक्टीरिया के अंदर दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो वर्ड बच्चों आइंदा से जब भी सुनेंगे, पेप्टिडो का दिमाग में मतलब जाना चाहिए आपको कि दीज आर प्रोटीन्स, और ग्लाइकेन वर्ड इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। दो चीजें याद रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल बनी हुई है। तीसरा जो अपने को एक और कवरिंग देखने को मिलता है, टोटल 3 कवरिंग्स देखने को मिलती है। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, और जो तीसरी आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है बच्चों। ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। दोनों की बात कर लेते हैं पहले। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको आप स्लाइम लेयर या एस लेयर के नाम से जानते हैं। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको आप कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन है तो स्लाइम लेयर बोल देंगे या एस लेयर बोल देंगे, जबकि ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैप्सूल बोल देंगे उसको। तो टोटल 3 मेम्ब्रेन्स आपने पढ़े हैं, इनर मोस्ट बीइंग
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा सेल वॉल, और आउटर मोस्ट आपने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों को मिला के सेल एनवलप बोला जाता है बच्चों। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि सेल एनवलप बैक्टीरिया के अंदर या मोनेरा के अंदर किस किस चीज से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिंपल सी बात है, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पढ़ते हैं आप, पेरिफेरल प्रोटीन्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इन तीनों को मिला के आप सेल एनवलप बोल रहे हैं। अंदर पिछले पेज पे ऑलरेडी एक बार ड्रॉ करके बताया, मैं दोबारा से बता रहा हूं। जेनेटिक, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म विच इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोइड के अलावा एक चीज और बताई मैंने आपको, न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा यहाँ पे। साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो आपको पिंक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। और एक बात याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम में जो डिफरेंस है, यहाँ जो राइबोसोम्स होंगे इनको आप 70S राइबोसोम्स बोलते हैं। 70S टाइप राइबोसोम ये हैं क्या, ये आगे कभी डिस्कस करेंगे। 70S 80S राइबोसोम क्या होता है, अभी ये डिस्कशन के स्कोप से बाहर है थोड़ा सा। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना है आपका बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल अपने को ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो यहाँ प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो जितना भी खाना स्टोर होगा वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स या लिपिड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। लिपिड ग्रेन्यूल्स ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का टाइम दें बस। एक और छोटी सी बात पिछले पेज पे ही लिख देता हूं मैं। मोनेरा में जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल मेंबर्स आर यूनिसेल्युलर। आर्कीबैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया की शेप पे। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई कर रखा है बच्चों, जो एनसीईआरटी देती है। 4 शेप्स में डिवाइड कर रखा है बैक्टीरिया को। फर्स्ट वन बीइंग कोकस, अगर सिंगुलर है तो कोकाई, इसी के प्लूरल को बोलते हैं, जिसका बेसिक सा मतलब है स्फेरिकल शेप। अगर एक गोल बैक्टीरिया तो इसको आप मोनोकोकस बोल देंगे, 2 है तो डिप्लोकोकस हो जाएगा। अगर ऐसे लंबी सी चेन प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, तो इस लॉन्ग चेन को आप स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर सिंगुलर है तो मैंने बताया आपको मोनोकोकस, 2 एक साथ प्रेजेंट है तो डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। अगर चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर बैक्टीरिया ऐसा बंच में प्रेजेंट है, गुच्छा बना हुआ है, झुंड बना के चल रहे हैं, तो इसके लिए आप टर्म यूज करते हैं बच्चों स्टेफाइलोकोकाई। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। स्टेफाइलोकोकाई के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं अगर बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट है तो। स्फेरिकल में और कुछ नहीं पढ़ना, ये पहला टाइप था अपना, कोकस या कोकाई।
सिमिलरली दूसरा टाइप आता है बच्चों बेसिलस। दूसरा रंग भरो। बेसिलस सिंगुलर, और अगर बेसिलाई टर्म है तो प्लूरल है। रोड शेप के लिए आप यूज करते हैं, ये जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, सब पेन जैसा होता है, गोल गोल सा, लंबा सा। अच्छा, इसका एग्जांपल और याद कर लेना यहीं पे ना। शायद आपने पहले नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया कॉज करता है ना, डिजीज है। बेसिलस के लिए आप दो एग्जांपल्स याद रखेंगे। एक एग्जांपल आप ऑलरेडी याद करके आए हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस, वही दही वाला, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज किया जाएगा, दैट इज लैक्टोबैसिलस। दूसरा जो आपको याद करना है, जो आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, 12th क्लास में बहुत काम आएगा, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट बैक्टीरियम इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसको याद करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अजीब सा नाम है बट यू मस्ट रिमेंबर इट। बैसिलस थुरिंजिएंसिस हेल्प करता है अपने को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस कॉटन। ऐसा कॉटन का क्रॉप जिसमें इन्फेक्शन बहुत कम होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट है वो। ठीक है, दो एग्जांपल्स याद रखेंगे। दीज आर रोड शेप्ड, यहां से फ्लैजेला निकला रहेगा, कुछ इस तरह के बैक्टीरियम होते हैं ये। थर्ड वन इज विब्रियम, अगर सिंगुलर है, विब्रियो प्लूरल। दीज आर कॉमा शेप बैक्टीरिया। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मदभरी आंखों में। ये जो आपको फुग्गा दिख रहा है, बैलून जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया हैं। इसका भी शायद एग्जांपल आपने पहले सुना हो, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा फैलाएगा। लास्ट शेप जो दे रखी है बैक्टीरिया की, दैट इज ये क्या मजाक है, वाइट कलर हो, स्पाइरलम। इसी स्पाइरलम अगर सिंगुलर, स्पाइरला प्लूरल। नाम से पता लगा ना, स्पाइरल स्पाइरल सा होगा, ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं ये। ये फ्लैजेला प्रेजेंट है इस पे। डन। शेप में और कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। लेट मी सी नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के, उस पर डिस्कस करते हैं फिर। वेयर इज एनसीईआरटी। बैक्टीरिया की शेप्स आप पता कर चुके हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत सिंपल सा होगा, जबकि उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। इस पर न्यूट्रिशन पे और बात कर लेते हैं एक बार ना, उसके बाद हम आर्की बैक्टीरिया पे आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते होंगे ये। सेप्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक
केमिकल्स को यूज करते हैं अपना खाना खुद से बनाने के लिए, कुछ सनलाइट यूज करते हैं अपना खाना खुद से बनाने के लिए, दोज विल बी ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक को दो हिस्से में बांट सकते हैं अपन लोग। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को एक बोल देते हैं आप फोटो ऑटोट्रोफिक, ये फैंसी नेम फोटोसिंथेटिक के लिए, फोटो ऑटोट्रोफिक कि सनलाइट, फोटो आइंदा से वर्ड सुने साइंस में तो दिमाग में जाना चाहिए लाइट की बात हो रही है। दूसरा इज कीमो ऑटोट्रोफिक, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, कि कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज करके एनर्जी ले रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आप एक इसमें एक ये भी पढ़ते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम इज ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक है जी। जो हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, वो यहाँ देखने को मिलता है अपने को ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। हेट्रोसिस्ट होते हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे, अभी बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, वन ऑफ द मोस्ट primitive living organism is Archaebacteria. एक स्टेटमेंट याद कर लेना अभी के अभी, बहुत बार पूछी जाती है पहले, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है बच्चों। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल बैक्टीरिया से। नॉर्मल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है सेल वॉल, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया फेमस इसलिए क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं बहुत, ये एकांत पसंद है इनको। हैबिटेट्स के बेसिस पे तीन तरह के आप आर्कीबैक्टीरिया पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन बीइंग मिथेनोजेंस, गाय के पेट में रहते हैं ये, छी 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 छी, ये मिथेनोजेंस वही वाला है ये जो मीथेन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड वन बीइंग हेलोफाइल्स, इधर हेलो वर्ड लिया गया बच्चों हेलोजेंस से, इन पे बात कर रहे हैं हम एक एक करके। हेलोजेंस आर सॉल्ट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में देखने को मिलते हैं ये वाले आर्कीबैक्टीरिया। एंड थर्ड वन इज थर्मो एसिडोफाइल्स, ये आपको या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे देखने को मिलेंगे, जैसे आप एग्जांपल पढ़ते हैं क्या बोलते हैं यार उसको, गर्म पानी के चश्मे को इंग्लिश में, हॉट स्प्रिंग्स या हॉट सल्फर स्प्रिंग्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा दरख है एसिड्स, हाईली एसिडिक कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं ये। एक एक करके बात करते हैं इन पे। फर्स्ट वन बीइंग मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस आर मीथेन लविंग बैक्टीरिया, यही मीथेन को प्रोड्यूस भी करते हैं। दे सर्वाइव इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, ये वर्ड याद रखिएगा, रूमिनेंट्स उन एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं आप वर्ड जिनके अंदर, जिनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रूमेन नाम का एक और चैम्बर भी प्रेजेंट है। ये रूमेन क्या है, देखो स्टमक को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और फंडस
वाला पार्ट स्टमक का, ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है 3 पार्ट्स। कैटल जितने भी हैं, गाय भैंस ऊंट, उनके अंदर स्टमक में एक और चैम्बर होता है जिसको रुमेन बोलते हैं। उस रुमेन, जिन एनिमल्स में रुमेन प्रेजेंट होगा, 4th चैम्बर ऑफ स्टमक लिख देता हूं मैं यहाँ। जिन एनिमल्स के अंदर रुमेन प्रेजेंट होगा उनको रुमिनेंट्स बोल रहे हैं, और वहीं पे मिथेनोजेंस प्रेजेंट होंगे। यही रुमेन्स के अंदर मिथेनोजेंस होने का ही रीजन है कि कैटल्स आर मिथेन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। अच्छी बात। हेलोफाइल्स, अच्छा इसका एग्जांपल याद रखना, सिंपल सा एग्जांपल है। मिथेनोजेंस को आप मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मिथेनोकोकस के नाम से जानते हैं। मतलब इनके 2 एग्जांपल दे रखे हैं, मिथेनोबैक्टीरियम और, ठीक है। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सोल्ट कंडीशन में देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। एग्जांपल याद रखिएगा, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम। थर्मोएसिडोफाइल्स एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे, हॉट सल्फर वेंट्स में देखने को मिलते हैं। यहां पे आपके काम की जो चीज है, हटवे, यहाँ पे आपके जो काम की चीज़ है थर्मोएसिडोफाइल्स में आपको याद रखना है, एग्जांपल बहुत बहुत जरूरी आने वाली क्लासेस के लिए, दैट इज एक बैक्टीरिया जिसका नाम दोस्तों थर्मस एक्वेटिकस। डीएनए को जब भी रेप्लिकेट किया जाता है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है ना किसी भी सेल के अंदर, तो वहां पे एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, उसकी कॉपीज बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज कर रहे हैं आप। बट ह्यूमंस के अंदर सीन ये है कि एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी अपने को देखने को मिलती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएंगे तो एंजाइम, जो एंजाइम होगा वो डीनेचर हो जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। ये जो थर्मस एक्वेटिकस है ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी सर्वाइव कर सकता है। तो इस थर्मस एक्वेटिकस से अपन डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 12th क्लास में पढ़ेंगे बाकी का, इसका याद रखिएगा। टैक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं उस एंजाइम को, यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत काम की चीज है। इसका फायदा इतना सा है टैक पॉलीमरेज का कि हाई टेम्परेचर पे भी अपना केमिकल स्ट्रक्चर बरकरार रखेगा, फंक्शनल रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। आर्की बैक्टीरिया तक इतना ही है। आर्की बैक्टीरिया से आगे यू बैक्टीरिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो जिसमें मेन चीज अपने को साइनो बैक्टीरिया दे रखी है। यू बैक्टीरिया ही पढ़ रहे थे पहले जो आपने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया से। साइनो बैक्टीरिया क्योंकि फोटोसिंथेटिक है इसलिए इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। कई बार इनमें इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, बहुत सारे इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दे फॉर्म एल्गल ब्लूम्स या ब्लूम्स ऑन वाटर बॉडी। अगर एल्गल ब्लूम बना कि मान लिया ये कोई वाटर बॉडी, इधर ये बहुत सारे ग्रो वर्ग हैं इस तरह से, अगर ये वाटर सरफेस को कवर कर लेंगे तो सनलाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अगर सनलाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो नीचे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था एक्वेटिक प्लांट से वो भी नहीं हो पाएगा, सारी की सारी फूड चेन की वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ये फूड चेन खराब होने की वजह से जितने भी एक्वेटिक लाइफ थे वो सारी की सारी उसकी भी वो खराब हो जाएगी, वो
फूड चेन डैमेज हो जाएगी कुल मिला के ना। इस चीज को आप यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं बच्चों, कि एल्गल ब्लूम हुआ, उसकी वजह से ये पूरा सरफेस कवर कर लिया, उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ थी वो डैमेज हो रही है सारी की सारी। अब फिर से सोचना, अगर यहाँ पे डैमेज, ये डेथ होती जाएगी इनकी, डिकम्पोज होना शुरू होगी बॉडी, तो वाटर के अंदर, इस वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आ जाएंगे। जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे उतनी ही ज़्यादा इन माइक्रोब्स की ग्रोथ फिर से बढ़ती जाएगी, बढ़ता जाएगा, पूरा का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये वाला जो था ना पॉन्ड इकोसिस्टम, एक तरह से खराब हो जाएगा सारा का सारा। अच्छा, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगी, क्लोरोफिल होगी, वो हायर प्लांट्स जैसी ही देखने को मिलती है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए जो होगा वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सनलाइट को कैप्चर करेगी, उधर से फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो चीज़। जितने भी साइनोबैक्टीरिया होंगे, दे मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस, प्लस ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक तो हो ही सकते हैं, आपने अभी अभी देखा। इन साइनोबैक्टीरिया के ऊपर ना, अगर मान लो ये एक साइनोबैक्टीरिया ऐसा, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इस साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अपन लोग मान लेते हैं कि ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये शीथ मान लेता हूं कि एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक तरीके की जेलेटिनस शीथ बोलते हैं इसको हम। म्यूकस जैसी कवरिंग प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, स्लाइमी सी कवरिंग होती है। ये जो दिख रहा है, दिस इज जिलेटिनस शीथ। कवरिंग है एक टाइप की, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और इस साइनोबैक्टीरिया में ना एक आधे कोई सेल होंगे इनमें स्पेसिफिक, जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। इधर बना देता हूँ, मान लो ये वाला सेल बना दिया अपन ने, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दिस स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स आर नोन एज हेटेरोसिस्ट्स। हेटेरोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ये। एल्गल ब्लूम्स ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर बना देगा। हेटेरोसिस्ट बता दिया है। इनके दो एग्जांपल दे रखे हैं हेटेरोसिस्ट कंटेनिंग जो बैक्टीरिया होंगे। नोस्टॉक, याद रखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल कभी नहीं भूलना, पाप लगेगा जीवन में। सेकेंड वन बीइंग एनाबियना, एनाबियना, शिट, मेरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, टननन। ठीक है, डन। इनका मेन काम जो है, दैट इज, मतलब बैक्टीरिया जितने भी हैं उनका मेन काम दोस्तों, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, रीसाइक्लिंग बोल रहे हैं, साइक्लिंग बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स में मदद करते हैं। ये डिकम्पोजर्स हैं। किसी की डेथ होगी, उसको फिर नीचे भेजा जाएगा, नीचे मतलब मिट्टी में भेजा जाएगा, वहाँ से प्लांट्स फिर से वहाँ से न्यूट्रिएंट्स उठाएंगे, फिर वो फूड चेन वापस से चालू होने लगेगी। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं बच्चों जो डिजीज कोजिंग होंगे। नाम बता देता हूँ मैं, एनसीईआरटी में सिर्फ नाम मेंशन कर रखे हैं, नहीं यार लिखा ही देते हैं चल। क्लोस्ट्रीडियम
टेटनाई, टेटनस करेगा। टेटनस को लॉकजॉ डिजीज के नाम से भी जानते हैं आप, जबड़ा बंद डिजीज, लॉकजॉ डिजीज। लॉकजॉ डिजीज का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा, वो उनको इनवॉलंटरी बना देता है एक तरीके से टेटनस के केस में। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। दूसरा साल्मोनेला टाइफी, नाम से पता लग रहा है टाइफाइड कोज करेगा। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड में प्रेजेंट होता है अक्सर। तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऑलरेडी आप जब शेप पढ़ा उस टाइम पे पढ़ चुके हैं आप। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, निमोनिया कोज करता है। और क्या देखा एनसीईआरटी में? विब्रियो कोलरी, ये भी आप ऑलरेडी कॉमा शेप वाले में पढ़ चुके हैं। कोलेरा, और क्या रखा है? सिट्रस कैंकर एनिमल डिजीज है, याद रखने है तो रख सकते हैं, नहीं रखने तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया के अंदर। माइकोप्लाज्मा इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ना कुछ फिल्टर्स बनाए गए हैं, एक तरह के छलनी बनाई गई है जिसके थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता है। बैक्टीरिया को बहुत छोटा माना जाता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रेजेंट हैं। जो अपने नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं ये, इनसे बहुत रिड्यूस्ड साइज बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया फिल्टर्स आते हैं कुछ कि बैक्टीरिया उससे छनेगा नहीं, बाकी चीज़ें पास हो सकती हैं। ये माइकोप्लाज्मा इतने छोटे हैं बैक्टीरिया से भी कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास कर जाते हैं। दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है ये नहीं इनके पास, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है इसलिए इनकी शेप फिक्स नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। तो इनको आप PPLO के नाम से भी जानते हैं, पपलो पपलो। PPLO इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो मीन्स मल्टीपल, मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं ये, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं को आप जोकर्स ऑफ किंगडम मोनेरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी कोई एक भेस नहीं है, इनका भेस बदलते रहते हैं बार 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 बार। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ पढ़ना नहीं है अपने को। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें फिर से अपने को सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं। बट मोनेरा एकमात्र किंगडम है जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी जितने भी पढ़ेंगे आप, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में आपको यूकैरियोट्स देखने को मिलेंगे, और सिर्फ प्रोटिस्टा और मोनेरा में आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, जबकि फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये तीनों के तीनों में आपको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन की बात नहीं करना कि कमेंट करने लग जाओ सर फंगस में यीस्ट तो है ना सर, यूनिसेल्युलर दारू बनाते हैं, नहीं। अभी तक के लिए टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रोटिस्टा से। बाय।